जंगल में टोनी चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। वो तीनों बहुत ही आलसी थी। बहुओं के होते हुए भी टोनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। क्या करूं? 3 बहुओं के होते हुए भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ए बहू, मुझे तुम तीनों को कुछ देना है। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। ये माँ जी हम लोगों को क्या देने वाली हैं? लगता है कुछ खाने की चीजें देंगी। अरे नहीं रे माँ जी, हम लोगों को क्या देंगे? वो तो खुद ही चटोरी हैं। उनसे कुछ बचेगा तब ना। चुप रहो तुम दोनों, मैं इस घर की बड़ी हूँ। शायद माँ जी घर की चाबी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या खरीद कर लाई हूँ। तुम्हें पता है ना, करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम तीनों लोगों के लिए गहने लेकर आई हूँ। टोनी चिड़िया तीनों बहुओं को एक एक गहने का डब्बा देती है। टुनटुन चिड़िया की नजर एक दूसरे जेवर के डब्बे पर पड़ जाती है। माँ जी, उस डब्बे में क्या है? अच्छा, उस डब्बे में उसमें पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था। करवा चौथ के दिन मैं इसे ही पहनकर पूजा करती थी। फिर तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। रात को टुनटुन चिड़िया को पुश्तैनी हार के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करती हूँ, कल सुबह सुबह उठकर मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ जी जब ये सब देखेंगी तो अपना पुश्तैनी हार मुझे दे देंगी। ऐसा सोचकर टुनटुन चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लगती है। बर्तन की आवाज सुनकर सुंदरी कौवे की नींद टूट जाती है। ओह, तो ये बात है। घर का सारा काम अकेले करके माँ जी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हार तो मैं ही लूंगी। अभी वहां बबली कबूतरी आती है और टुनटुन चिड़िया से कहती है, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाकर सो जाओ, मैं अकेली ही घर का सारा काम कर लूंगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाती हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पहले मैं माँ जी को चाय बनाकर दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए अदरक वाली चाय। मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। क्या कहा बहू, ये चाय तुमने बनाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुन चिड़िया से कहती है, टुनटुन भाभी, मैं सोच रही हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवा लूं। आप तो जानती हैं आजकल की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। तभी टोनी चिड़िया ये बात सुन लेती है और बबली कबूतरी से कहती है, नहीं बहू, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तू ही क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देती? तू तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ माँ जी, मैं जरूर पढ़ा दूंगी। लगता है माँ जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझसे कहा। अब तो इसमें कोई शक नहीं, वो पुश्तैनी हार मुझे ही मिलेगा। इस तरह तीनों बहुएं अपना आलस छोड़ देती हैं और पुश्तैनी हार की लालच में घर का सारा काम करने लगती है। और एक दिन टोनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो बहू, तुम तीनों की मेहनत का इनाम है। मेरे पास 2 और पुश्तैनी हार हैं। तुम तीनों को मैं एक एक हार दे रही हूँ। इस पुश्तैनी हार को तुम लोग संभाल कर रखना। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग इस पुश्तैनी हार को संभाल कर रखेंगी। तीनों बहुएं अपनी सास के दिए तोहफे से बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालने लग जाती हैं। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।